बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। जिस तरह के आप देख रहे हैं, इतनी मज़ेदार सी चीज़ मैंने क्या बनाई है। मैंने बनाई है फ़िश करी विद राइस। इसे मच्छी भात भी कहते हैं। बहुत ही टेस्टी और लजीज ये रेसिपी बन के तैयार होती है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो यकीन करें आप इसको भूल नहीं पाएंगे। इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त होता है, इतना टेस्टी ये बन के तैयार होती है। इसका पता उसी टाइम चलेगा जब आप इसको घर में ट्राई करेंगे। तो ये देखें, फ़िश को मैंने पहले अजवाइन लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके बाद मैं इसे लगा रही हूँ नमक। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, तो इसलिए ये इतना पतला है। बिल्कुल फाइन सा पेस्ट है। और इसको फ़िश को मैं बारी बारी लगा दूंगी। तमाम पीसीस को इजीली ये लग जाते हैं, कोट हो जाते हैं। अच्छे से फुल इसको लगाना है। और इसको लगाने के बाद नमक, ताकि इसको अच्छी से मेल्ट हो जाए, लग जाए। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसको लग जाए। इसके बाद मैं एक और ज़रूरी काम करूँगी, वो है लीमू। एक लीमू लिया है और इसको इस तरह से कट कर ली है। और ये तमाम जो है मैंने इसका रस ऊपर इसके निचोड़ दिया है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए इस तरह से लेमन जूस को जज़्ब करेंगे, रब करेंगे, और ताकि ये अच्छे से अंदर तक जज़्ब हो जाए और मसाला जो है फ़िश एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो ये देखिए, लीमू लगा के मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दिया है। यहाँ तक के थोड़ी देर बाद मैं इसमें एक बाउल ली है और इसमें मैं चावल भिगो रही हूँ। तकरीबन हाफ़ कप के करीब है। मछली हमारी 1 किलो के से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो ये देखें, चावल भिगो के छोड़ दिए हैं और ये एक पतीले में ऑयल शामिल किया है। अच्छा खासा ऑयल डालना है। और इसके बाद मैंने प्याज को अच्छे से पका लिया है, भून लिया है। जब ये अच्छे से भून गए थे, बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तब मैंने इसमें जो है मज़ीद चीज़ें ऐड की थी। अगर हम प्याज को अच्छे से नहीं पकाते तो वो इस तरह से साबुत नज़र आते हैं, फिर मज़ा नहीं आता। तो इसको मिर्चें डाल के भून लिया है। और इसके बाद मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा पानी डाल लिया था ताकि जो प्याज हैं वो जले भी ना और गल भी जाएं। इस तरह से अगर हम प्याज पकाते हैं ना, तो अच्छी सी सब्ज़ी में हो या गोश्त में हो, अच्छी सी ग्रेवी में हो, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हमने इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी हैं, वो हैं आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मसाले। हल्दी डाली है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी। इसको थोड़ा सा मैंने चला दिया है ताकि खुशबू फैल जाए। और ये है लाल मिर्चें। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। सूखा धनिया डाला है। और इसके बाद नमक मिर्चें मैं थोड़े मसाले कम इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार है ये डिश। तो चलें जी, अच्छे से मसालों को तड़का लिए है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो हमने फ़िश तैयार करके रखी हुई थी। लेमन के जो छिलके थे वो हमने निकाल लिए हैं। नमक मैं लास्ट में भूल गई थी डालना, तो अब डाल दिया है। तो ये देखें, अच्छे से फ़िश को ऐड कर दिया और इसको हमने अच्छे, जैसे गोश्त हम मिक्स करते हैं ना भूनते हुए, तो हमने इसको भून लेना है। ये देखें, इतनी यूनिक और इतनी ज़बरदस्त स्टाइल में फ़िश आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी घर में। इसको बनाएं, एंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगने की सूरत में इसको लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो ये देखें, मछली को 3 से 4 मिनट के लिए हमने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको भून लेना है। अगर आप हो सके तो आप इसको नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं और नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल करें या चम्मच भी नॉन स्टिक इस्तेमाल करें। इससे जो है फ़िश टूटती भी नहीं है और आराम से हमारी फ़िश जो है रेडी हो जाती है। ये है टमाटर का पेस्ट। 4 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, तो उनका मैंने फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसी स्टेज पे, इसको भून लेने के बाद। ये देखिए, मसाले भी नहीं जलेंगे, इससे जो है फ़िश भी फ्राई हो गई घी में। और इसके अलावा टमाटर ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मैंने पका लिया था। 5 से 6 मिनट इसको पकाने के बाद ये देखें, थोड़ा सा टमाटरों का पानी जो है ड्राई होने लगा है और ये देखें अच्छे से ये भुन भी रही है। इतना ज़बरदस्त है इसका फ्लेवर था।
तो ये आगे एक मैं आपको एक यूनिक सी चीज़ बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं की होगी फ़िश को बनाते हुए। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैं वो क्या क्या करती हूँ। तो ये देखें, अच्छे से फ़िश को भून लिया है। भून लेने के बाद ये देखें ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। इसी स्टेज पे एहतियात करें कि फ़िश को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं ताकि ये टूट ना जाए। दूसरे चूल्हे पे इसको शिफ्ट कर दिए है। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी कढ़ाई में, और जो हमने चावल बॉयल भिगो के रखे हुए थे वो हम बॉयल कर लेंगे। जी हाँ, ये देखें बॉयल होने के लिए मैंने चावल डाल दिए हैं। अच्छे से इसको बॉयल करना है, चावल बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। मिक्स कर देंगे और इसमें कुछ भी नहीं डालना। मैंने इसमें घी भी नहीं डालना और ना ही मैंने इसमें डालना है नमक, क्योंकि नमक पहले से मैंने फ़िश को भी लगाया हुआ था और मसाले में भी मैं डाल चुकी हूँ। और इसके अलावा ये देखें अच्छे से इसको बॉयल कर लेना है बिल्कुल ही फ़ाइन तरीके से। ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारे बॉयल हो चुके हैं राइस। और ये देखें फ़िश जो है वो यहाँ पे भुन चुकी है। काफ़ी टाइम लगा था बॉयल करते हुए राइस, तो उसी दौरान फ़िश भुन चुकी है। अब हमने एक इम्पोर्टेंट काम करना है। ये जो चावल हमने बॉयल किए हैं, इसका जो पानी है वो मैंने इस करी में डाल देना है। जी हाँ, यही एक था काम जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। करके देखें, बना के देखें इस तरीके से फ़िश, तो यकीन करें इतनी ज़बरदस्त, इतनी लजीज आपने ऐसे है ये जैसे पाए हमने बनाए हों बड़े के या बकरे के। तो वैसा ही इसका शोरबा था। ये शोरबे वाली फ़िश बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका फ्लेवर और खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। तो इसको फाइनल करते हैं। ये देखें तकरीबन 5 मिनट मज़ीद इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया था कवर लगा के, और इसकी जो तरी है ऊपर आ चुकी थी। डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। राइस डाले हैं प्लेट में और फ़िश डाली है जो हमने फ़िश करी बनाई है। फ़िश विद राइस बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें और फीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फीडबैक दें। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।